तुम्हारा बिजनेस फेल होता है और 99% चांस की होगा ही। क्यों? क्योंकि तुम सच से भागते हो। आज की वीडियो में मैं तुम्हारी सारी खतरनाक गलतियां तुम्हारे मुंह पे तोड़ दूंगी। अगर तुम थोड़ा भी हर्ट हुए, इट्स नॉट बैड। पेन से ही इम्प्रूवमेंट मिलता है। बिजनेस स्टार्ट तो कर लोगे, पर बिजनेस में टिके नहीं रह सकते। तुम खुद को, अपने आप को बहुत स्पेशल समझते हो, लेकिन मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमसे भी बहुत स्मार्ट लोग ऐसे हैं जो मार्केट में पहले ही क्रैश हो चुके हैं। तो चलो, सच क्या है ये ब्रेक डाउन करते हैं एक एक करके। रीज़न नंबर 1, तुम खुद अपने प्रोडक्ट को पसंद करती हो, इसलिए तुम वही प्रोडक्ट को अपने स्टोर में लिस्ट कर देते हो। पर कस्टमर को ये चाहिए भी या नहीं, ये तुम एनालाइज ही नहीं करते। मार्केट रिसर्च नहीं, डिमांड वैलिडेशन नहीं, कॉम्पिटिटर एनालाइज नहीं, बस तुम खुद सोचते हो कि ये प्रोडक्ट मस्त है, उसके बाद तुम अपने स्टोर में लिस्ट कर देते हो प्रोडक्ट को। इससे तुम सेलर नहीं बनते, तुम अपने पसंद को लोगों के सामने लाते हो। बिजनेस का मतलब है प्रॉब्लम सॉल्व करना। तुम खुद सोचो, अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कोई प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करता, डेली लाइफ की कोई प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं करता, तो भाई तुम खुद सोचो वो कैसे सेल आएगी उस प्रोडक्ट की। क्या तुम खुद बाई करोगे इस टाइप के प्रोडक्ट जो कोई प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं करता हो? बस शो ऑफ करना होता है। अगर बाई कर भी लेते हो तो तुम कितने दिन उसे शो ऑफ करोगे? वो प्रोडक्ट कभी ना कभी पुराना होगा ही, और जब पुराना होगा ना, तब किसी को घर के किसी कोने में पड़ा होगा वो प्रोडक्ट। एंड इसकी जगह अगर तुम कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट लेते हो तो वो तुम्हारी डेली लाइफ में यूज़ होगा। तुम्हारी डेली लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम है एंड उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन टाइप की कोई ऐसा प्रोडक्ट है तो तुम खुद लोगे, तुम खुद ही वो बाई करोगे, तुम खुद ही बाई करोगे, मतलब कस्टमर भी बाई करेगा। तो ये बात समझो, तुम्हारी कस्टमर तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है। जो तुम खुद पसंद करोगे तो वो भी पसंद करेगा वो प्रोडक्ट को। कस्टमर तुम्हारे हर स्टूपिड प्रोडक्ट को अप्रिशिएट नहीं करेगा। अब सोच रहे हो कि मेहदी, इसका सॉल्यूशन क्या है? दैट्स सिंपल सॉल्यूशन है इसका। जब भी कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट को सिलेक्ट करोगे तो 10 लोगों से पूछो, अगर उनके लाइफ में डेली यूज़ होता है तो 80% चांस कि वो प्रोडक्ट तुम्हारे विनिंग प्रोडक्ट हो सकता है, और बाकी 20% और तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तुम्हारी स्टोर कितने ट्रस्टेबल है, कितने रिव्यू है, इमेजेस क्वालिटी कैसी है, ये तुम पे मैटर करता है। प्रोडक्ट को कस्टमर के सामने तुम कैसे प्रेजेंट करते हो वो तुम में मैटर करता है। पहले उन प्रोडक्ट को टेस्ट करो, उसके बाद ही तुम उस प्रोडक्ट को सेल करना स्टार्ट करोगे। सो ये था फ्री मेथड। अगर तुम पेड मेथड चाहते हो तो फेसबुक पर एड्स रन करो, एक प्रोडक्ट को सिलेक्ट करो, उस प्रोडक्ट का टेस्टिंग एड्स चलाओ। अगर टेस्टिंग में प्रोडक्ट का सेल्स आया तो समझ लेना ये प्रोडक्ट चल सकता है। अगर 1000 रुपये लगा के 2-3 सेल आ गया तो समझ लेना ये चल सकता है। अगर 1000, 2000, 5000 कुछ भी लगा के अगर सेल्स नहीं आता तो समझ लेना ये एक बेकार प्रोडक्ट है, इस पर काम कर कर तुम अपना टाइम वेस्ट करोगे। पहले चेक करो उस प्रोडक्ट को, उसके बाद ही सेल करना स्टार्ट करो। लेकिन पहले इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी पैसा चाहिए, उसके बाद प्रोडक्ट को लाना, वरना बिजनेस नहीं चलेगा। रीज़न नंबर 2, तुम एग्जीक्यूट में जीरो हो। तुम्हारे फ़ोन में आई थिंक 100 बिजनेस आइडिया सेव होंगे, पर एग्जीक्यूट तुम एक में भी नहीं करते। तुम कोई बिजनेसमैन नहीं, तुम एक धोखेबाज हो जो तू खुद को ही खुद धोखा देता है। हर रोज़ बोलता है कि कल से शुरू करूँगा, कल से शुरू करूँगा, पर जब कल होता है तब पहले तुम अपना इंस्टाग्राम ओपन करते हो, खुद को ही बोलते हो कुछ टाइम इंस्टाग्राम चलाता हूँ, थोड़ा रील्स देखता हूँ, लग्जरी वीडियो देखता हूँ, मोटिवेट हो जाऊँगा, उसके बाद काम पे मन लगेगा। पर तुम जो सोचा वो मैं कुछ टाइम देखूँगा, ये कुछ टाइम जो मल्टीपल होकर 2 से 3 घंटा चला जाएगा, तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा। अब उसके बाद तुम्हारा ब्रेन डस्ट हो चुका होगा। क्यों? क्योंकि तुम जो 3 घंटे अपना रील्स देखे, उस रील्स में आई थिंक तुम्हारे लग्जरी वीडियो भी देखे होंगे, बिजनेस वीडियो देखे होंगे, इमोशन वीडियो देखे होंगे, लव स्टोरी देखे होंगे, फ़नी, इंटरटेनमेंट, बहुत सारे कैटेगरी के वीडियो देखे होंगे जो अभी तुम अपने ब्रेन में एक्सपोर्ट किए हो। अब तुम खुद सोचो, क्या तुम अभी अपना बिजनेस पे फोकस कर पाओगे? 2-3 घंटे एक्सपोर्ट कर लिया वो डमी चीज़ें, डस्ट चीज़ें,
अब तुम अपने बिजनेस में करना चाहते हो काम, तो क्या तुम कर पाओगे अपने बिजनेस में काम? तुम खुद सोचो, ये तुम फोकस ही नहीं कर पाओगे अपने बिजनेस में। तुम एक टॉक्सिक आदमी हो जो खुद को धोखा देता है। क्या दिख रहा है? तू ही है वो टॉक्सिक आदमी। अपने आप को देख, हर रोज तू अपने आप को धोखा देता है। तुझे ट्रस्ट करना मतलब एक बड़ा सा समंदर में एक छोटा सा मछली को पकड़ना जैसा है। भाई सुनो, अभी भी टाइम है, परफेक्ट टाइम का वेट मत करो। तुम्हारे हर एक टाइम ही परफेक्ट होता है, पर तुम उस टाइम को परफेक्टली यूज़ नहीं करते, इसीलिए वो तुम्हारे नेगेटिव टाइम बन जाता है। तुम प्लान तो हर रोज़ बनाते हो, लेकिन प्लान को कंप्लीट ही नहीं करते, फिर से दूसरे प्लान बनाते हो। जो बंदा एक्शन लेता है वो फेल हो के भी जीत जाता है। तुम जो डेली प्लान करते हो वो तुम्हें मिलीनियर भी बना सकता है, लेकिन तुम तो मार्केट में घुसते ही नहीं। परफेक्शन के चक्कर में तुम्हारे अपने लाइफ परफेक्ट होने के बदले तुम बर्बाद कर रहे हो अपनी लाइफ को। सो भाई ध्यान से सुनो, अभी भी टाइम है, स्टार्ट करो वर्क, टाइम वेस्ट मत करो। अगर ये टाइम चला गया ना तो कभी वापस नहीं आएगा, कभी नहीं। रीज़न नंबर 3, तुम लोगों से डरते हो। सोचते हो कि अगर मैं खुद का प्रोडक्ट लॉन्च करूँगा तो लोग क्या सोचेंगे, अगर मैं वीडियो बनाऊँगा तो लोग तो मुझ पर हंसेंगे, क्योंकि मैं तो कैमरे के सामने अच्छे से बोल नहीं पाता, मैं दिखने में उतना अच्छा नहीं हूँ, मुझे तो सब लोग नेगेटिव कमेंट करेंगे। भाई एक रियलिटी बताऊँ, जो लोग तुम्हारे काम को देखकर हंसते हैं ना, वो लोग खुद वो करने की हिम्मत नहीं पाते। जब तुम कुछ अचीव कर लोगे तब वही लोग आकर बोलेंगे कि भाई मुझे भी सिखा दे, मैं भी तेरे जैसे सक्सेसफुल होना चाहता हूँ। लेकिन वही लोग तुम पे हंस रहे थे पहले जब तुम स्ट्रगल कर रहे थे, वही लोग तुम्हें डीमोटिवेट करते थे हर रोज़, वही लोग तुम्हें गलत बोलते थे। इसीलिए हर एक सक्सेसफुल इंसान बोलता है कि लोग क्या सोचेंगे। इसको इग्नोर करके अपने काम पे फोकस रहो, लोगों को बाद में अपना रिजल्ट दिखाना। रीज़न नंबर 4, तुम क्विक मनी चाहते हो। तुम पैसा चाहते हो, प्रोसेस नहीं। तुम रिजल्ट चाहते हो, सेक्रीफाइस नहीं। तुम बिजनेस नहीं, लॉटरी जीतना चाहते हो। 1 या 2 वीक वर्क किया, अगर रिजल्ट नहीं आया तो छोड़ दिया। ऐसे करके ना जाने तुम कितने सारे बिजनेस में घुसे हो, है ना? कभी यूट्यूब, कभी एडिटिंग, कभी ड्रॉप शिपिंग, कभी ट्रेडिंग, ना जाने कितने सारे ऐसे तुम काम करे हो जो कि पूरा ही टाइम वेस्ट है। एंड ये प्रॉब्लम मैंने खुद भी फेस किया था एक टाइम पे, पर ऐसे बिजनेस नहीं चलेगा। पहले 2 साल तक कस्टमर को समझना पड़ता है कि तुम्हारा कस्टमर क्या चाहता है, तुम्हारे कस्टमर को क्या पसंद है। उससे पहले तुम्हारे बिजनेस भी तुम्हें चेक करेगा कि तुम्हारे अंदर कितने दम है। डेली तुम्हें नया नया प्रॉब्लम आएगा, अब तुम्हें उस प्रॉब्लम को फिक्स करना है। बिजनेस तुम्हें चेक करेगा कि तुम कितने प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हो, तुम्हारे अंदर कितने दम है, तुम्हारे अंदर कितनी आग जलती है अपने बिजनेस को लेकर। आज के टाइम पे इंस्टाग्राम पर लग्जरी वीडियो देखकर सब लोग अपना लग्जरी लाइफस्टाइल चाहते हैं, पर कोई मेहनत करने के लिए तैयार नहीं है। सोचता है बस काश ऊपर वाले मेरी तरफ देखकर मुझे $1 बिलियन दे दे, उसके बाद मैं अपने पूरी ज़िंदगी आराम से गुजार लूँगा। यही सोचते हो ना? पूरा दिन तो फालतू की चीज़ें देखते हो और जो भी टाइम बचता है यही सोचते हो, और रात को बुर्ज खलीफा खड़े करते हो। शाहिद अनवर की एक डायलॉग बहुत फेमस था, आई थिंक वो एक ई-कॉमर्स कोर्स में बोला था, जो तुम्हारे टाइप के बंदे को ही बोला था। अब कुछ ऐसे गरीब लोग हैं जिनके पास सिर्फ फ़ोन है, उस फ़ोन पे सारा दिन पबजी खेलते हैं और रात को मियाँ खलीफा देख के बुर्ज खलीफे खड़े करते हैं। कुछ तो गलत नहीं कहा, एकदम राइट वे। एनीवेज, तो बढ़ते हैं हमारे लास्ट रीज़न में। तुम कंसिस्टेंसी नहीं हो। इस वीडियो को देखकर तो लगता है आई थिंक तुम बहुत मोटिवेशन हो, तुम्हारे अंदर बहुत आग जल रहा है। अभी लगता है कुछ ही महीनों के अंदर तुम इलोन मस्क को भी पीछे छोड़ दोगे। ऐसे मत सोचो यार, मैं तुम्हें मोटिवेट करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं तुम्हारी वो गलतियाँ को सुधारना आया हूँ जो तुम डेली करते हो। तुम डेली अपने गोल्स तो बहुत डीप से बनाते हो, पर तुम खुद ही एक वीक मैन हो।
पहली बार अगर कुछ बिजनेस में फेल हो गया तो तुम तो उस बिजनेस से ब्रेकअप ही कर लेते हो, जो ज़िंदगी में और कभी उस बिजनेस को हाथ ही नहीं लगाओगे। डिस्ट्रैक्शन होते हो पर डिसिप्लिन कभी नहीं होते। तुम डेली रूटीन तो सेट कर लेते हो कि आज इस टाइम पे ये काम करूँगा, मगर तुम उस रूटीन को फॉलो ही नहीं कर पाते। तुम 30 दिन में मिलीनियर बनना चाहते हो, मगर 30 दिन तक एक चीज़ कंटिन्यू नहीं कर सकते। एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हें वो बोरिंग रूटीन ही तुम्हें एक रिच मैन बनाएगा। पहले सिस्टम बनाओ, देन सिस्टम को चलाओ, रिजल्ट ऑटोमेटिक आएगा। कंसिस्टेंसी इज़ द मोस्ट डेंजरस सुपर पावर। सक्सेस की पहली एग्ज़ाम यही है। तुम्हारे बिजनेस कभी फेल नहीं होता, तुम खुद ही अपने बिजनेस के आगे फेल हो जाते हो। अगर ये 5 रीज़न को अगर तुम सुधार लो ना, तो 1 मंथ के अंदर तुम अपने आप को खुद न्यू वर्जन देखोगे। और अगर ये 5 गलतियाँ तुम डेली करते ही जाओगे तो तुम कभी भी एक भी बिजनेस में फोकस नहीं कर पाओगे। इस वीडियो में मैं अभी जितने भी प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन किया, ये सब मैं अपने खुद की एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैंने खुद ये सब फेस किया था एक टाइम पे, इसीलिए मैं तुम्हें इतनी डिटेल्स में बता पाया। मैं भी तुम्हारी तरह एक टाइम पे टॉक्सिक माइंड के था, जो हर टाइम लग्जरी वीडियो देखता था और ख़ुद को ही इलोन मस्क से भी बड़ा समझता था। कोई काम नहीं करता था, बस सपने देखता था। अगर तुम सच सुन सकते हो, सच बर्दाश्त कर सकते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ सब कुछ रियलिटी मिलता है, कंफर्ट जोन नहीं। सो अगले वीडियो आ रहा है कि तुम्हारे माइंड तुम्हारे सक्सेस को कैसे चोरी करते हैं। साइंस के साथ डिटेल्ड एक वीडियो ला रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो एंड डोंट मिस दिस वीडियो, क्योंकि वो वीडियो तुम्हारी लाइफ को चेंज कर सकता है।